खान साहब, जिस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है कि बिना सूद की लोन यहाँ से दी जाती है, वो लोन जो है जिस सूद नहीं लिया जाता, तो इसकी इनकम किस तरीके से होती है, और अगर इनकम नहीं होती तो जो लोग डिपॉजिट करते हैं उन्हें उस पर किस तरीके से मुनाफा दिया जाता है, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्हें तनख्वाह किस तरीके से दी जाती है? जी, बहुत बेहतरीन सवाल किया। ये मुगालता या गलतफ़हमी बहुत सारे लोगों को हो जाती है। जब हम बात करते हैं बिना सूद की, तो लोग ये समझते हैं कि फ्री में है। तो फ्री में है ऐसा नहीं है, बिना गैर सूदी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें जो लोग, जैसे हम जानते हैं कि इसकी ऑफ़िस है, इसके कर्मचारी हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, दूसरे ओवरहेड्स हैं, तो वहाँ पर अखराजात होते हैं। तो चूँकि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डोनेशन पर चलने वाला इदारा नहीं है, ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्फ सस्टेन करने के लिए इसके आमदनी के ज़राए होना भी ज़रूरी है। तो जब हम इंटरेस्ट फ्री कहते हैं तो वो कॉस्ट फ्री नहीं होता। तो इंटरेस्ट फ्री का मतलब ये है कि उस पर सूद नहीं लिया जाएगा। तो जो भी ऐसी लोन दी जाती है जो इंसान को बुनियादी ज़रूरत के लिए हो, जैसे कि उनको घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बच्चों की तालीम के लिए चाहिए, तो नहीं, जिसके इस्तेमाल करने से कोई उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है, उनकी ज़रूरत है, चूँकि उनकी आमदनी उतनी नहीं है, उतना सेविंग नहीं है, इसकी वजह से उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो भी लोन दी जाती है, तो उससे अलबरका जो है कॉस्ट रिकवर करता है। तो मतलब जो अखराजात उस बंदे के लिए, उस लोन के लिए होते हैं, उतनी कॉस्ट रिकवर करने की इजाज़त है। और ये शरिया स्कॉलर ने भी इस बात की इजाज़त दी है कि जो एक्चुअल खर्चे हो रहे हैं उतने आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्सेस जो भी खर्चा अगर आप रिकवर करते हैं तो इसका मतलब आपने सूद लिया है, तो वो वहाँ पर कॉस्ट रिकवर करने की आज़ादी है। तो जैसा कि मैं बता दूं, जो हमारे यहाँ अभी इस तरह की कैटेगरी के जो सिंपल लोन हैं, तो इसमें तकरीबन 2.40% एनुअल जो है वो सर्विस चार्ज लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं 2.40% वो इतना है। हमारी जो भी इस तरह के लोन का जो भी पोर्टफोलियो है, उसका जो एब्जॉर्प्शन और कॉस्टिंग जो होती है, वो तकरीबन उसके हिसाब से सिर्फ 75 से 80% ही कॉस्ट रिकवर कर पाते हैं। मतलब इस तरह के अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो जो सर्विस चार्ज हम इस कैटेगरी के लोन वालों से लेते हैं वो तकरीबन 75 या 80 रुपये ही वसूल कर पाते हैं। तो इस तरह ये कॉस्ट फ्री नहीं है। तो ये जो लोन होती है वो कॉस्ट इससे रिकवर हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताएंगे सर आप कि सपोज़ किसी को आपने 5,000 रुपया दिया, तो उस पर उसको कितना देना होता है? हाँ, तो स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो 50,000 रुपया की लोन का है। 50,000 रुपया की लोन अगर वो 20 महीने के लिए लेता है, तो उसको 4% मतलब कि 2,000 रुपये इजाफी देने के रहेंगे। तो मतलब 20 महीने में उसको 52,000 रुपये अदा करने के रहेंगे। और वही 2,000 रुपये जो मैंने कहा कि इस तरह की लोन का जो खर्चा हमारे ऊपर आता है वो तकरीबन 2,400 रुपये आता है, लेकिन उसके सामने हम सिर्फ 2,000 रुपये रिकवर कर रहे हैं। अब दूसरा जो आपका बुनियादी था कि फिर ये प्रॉफिट कैसे करती है और लोगों को जो ग्रोथ फंड के डिपॉजिटर उनको पैसा मिलता कैसे, रिफंड कैसे। तो इसका जो दूसरी कैटेगरी की लोन है, जैसे वो है एक मुराबाहा लोन। मुराबाहा लोन का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं और किसी की यूज़ के लिए दे रहे हैं, तो उसका कॉस्ट जो भी होता है उसके ऊपर आप प्रॉफिट ऐड करके दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको 10,000 रुपये दूँ और 10,000 रुपये पे मैं कहूँ कि 1,000 रुपया मुझे 11,000 रुपये दे देना आप, तो ये हो जाता है सूद। लेकिन मैं अगर 10,000 रुपये का मोबाइल आपको ख़रीद के दूँ और कहूँ कि भाई आप 1,100 रुपये मुझे दे देना, तो ये है तिजारत। तो अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। तो इसी तरह के जो मुराबाहा के जो प्रोडक्ट हैं, जो जैसे 2 व्हीलर लोन हुई, होम अप्लायंसेस हुआ, कंप्यूटर हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ, इस तरह की जो मुराबाहा के प्रोडक्ट होते हैं वो लोगों की ज़रूरत के लिए, तो उसको मतलब ऐसे ही कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके दे दिए जाते हैं। तो जिसके ऊपर जो भी मुनाफा आता है वो दिया जाता है। एक तो कैटेगरी ये हुई जिससे सोसाइटी को इनकम जनरेट होती है। दूसरी कैटेगरी ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास खुद की कैपिटल नहीं है। तो अलबरका इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने के लिए ऐसे माइक्रो बिजनेसेस को, जिनको अपने धंधे के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50,000, मैक्सिमम 5 लाख तक की ज़रूरत की जो बिज़नेस लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उनके बिज़नेस की वो देख कर के उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसके अंदर प्रॉफिट के कितने
सामने है क्या है, वो शरिया कंप्लाइंट बिज़नेस है कि नहीं, शरीयत उस तरह के बिज़नेस करने की इजाज़त देता है या नहीं। वो करने के बाद जब आपको इत्मीनान हो जाता है कि इस बिज़नेस के अंदर वाकई कुछ है, पोटेंशियल यहाँ पे लगाया जा सकता है, तो फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरह के बिज़नेस में भी वो भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग बेसिस पे होता है। उसमें नुकसान होगा तो अलबर का नुकसान करने के लिए भी तैयार रहती है, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयर में, तो उसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बिजनेसमैन जो होता है, वो एंटरप्रेन्योर जो होता है, जिसके साथ हम ये मुआहदा करते हैं कि हम आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो जिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है उतना परसेंटेज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के साथ। अच्छा खान साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि बीमारी या शादी ब्याह या ऐसे कोई अखराजा सामने आते हो, उस वक्त कोई लोन लेता है तो उसमें आप जो वसूली करते हैं, ऐसा सूद तो इसमें है नहीं, तो उसमें किस तरीके से लिया जाता है? माना कि बिज़नेस में जो आपने बताया कि 50,000 रुपये की अगर लोन लेते हैं तो 52,000 रुपये भरने का आता है उसमें, तो इन मामलात के अंदर किस तरीके से रहता है, उसका भी एक एग्जांपल देंगे? मैंने ये कहा कि जो इस तरह की लोन होती है उनके लिए 50,000 के सामने 52,000 रुपये जाता है। जो बुनियादी ज़रूरत के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी ब्याह के मौके पर या छोटा मोटा घर में रिपेयरिंग आ गया, उनके लिए 50,000 पे 52,000 रुपया है। लेकिन जिस बिजनेसेस के साथ हम शेयरिंग करते हैं, बिज़नेस के साथ तो फिर अच्छा खासा डील होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कई इंडस्ट्रियल कंपनी हैं, जैसे वाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक हुई, तो वो काम क्या करते हैं, वो जो भी प्रोजेक्ट आता है, मिसाल के तौर पे 3 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट आया और वो प्रोजेक्ट के ऊपर हमको लगता है कि इसके अंदर वायबिलिटी है और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद भी, वो समझने के बाद फिर ये नक्की होता है कि कर रहे हैं, तो हम उनके साथ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पे करते हैं। तो ये नक्की हुआ है कि भाई जो भी बिज़नेस का उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा, उसका 75% प्रॉफिट वो रखेंगे जो बिज़नेस के ऑनर हैं, जो और 25% जो होंगे वो इन्वेस्टर को देंगे। जैसे कि अलबर का अगर इन्वेस्टर रहता है 3 लाख रुपया, तो वो प्रॉफिट जो भी अर्न करेंगे उसके ऊपर जो भी आएगा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट जो है वो अलबर का लेगी। तो वो ठीक ठाक अमाउंट होता है, जिसकी वजह से अखराजात निकालने के बाद हम ग्रोथ फंड के जो भी डिपॉजिटर हैं, जिनके पैसे लगे रहते हैं, उनको हम प्रॉफिट भी शेयर करते हैं।